हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टीटीएल नैंड गेट की। तो देखिए, जो बेसिक सर्किट होता है किसी भी टीटीएल लॉजिक फैमिली इज द नैंड गेट। आज हम लोग जो है नैंड टीटीएल नैंड गेट का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ऑपरेशन होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी राइट टीटीएल नैंड गेट। देखिए, इसमें क्या होता है कि द टीटीएल सर्किट यूजेज ए स्पेशल सिंगल मल्टी एमीटर transistor that is fabricated with several emitters at its input. The number of emitter used depend on the desired fan-in of the circuit. तो यहाँ पे हम एक मल्टी एमीटर जो है ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ एमीटर होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है सर्किट का डिजायर्ड फैन इन क्या है। तो इसको जैसे आप डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए आपने ये एक ट्रांजिस्टर लिया। ठीक, इसको हमने मल्टी एमीटर एक ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, मान लीजिए तीसरा ये हो गया। ठीक, और फिर ये आपका जैसे, ठीक है ये एक ट्रांजिस्टर ले लिया आपने, इसको ये रजिस्टर कनेक्ट किया। फिर दूसरा ट्रांजिस्टर आपने यहाँ लिया इस तरह। ठीक है, इसको फिर आपने कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई वाली लाइन से इस तरह। और फिर तीसरा ट्रांजिस्टर आपने लिया यहाँ पे इस तरह, और फिर इसको आपने कनेक्ट कर दिया इस तरह। ठीक, तो अब इन तीनों में, तो ये जो पावर सप्लाई आ गई, ये पावर सप्लाई आ गई, आप मान लीजिए ये आपने कनेक्ट कर दिया वीसीसी। ठीक है, तो ये हो गया प्लस वीसीसी, मतलब कि प्लस का 5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है आपके, ये मान लीजिए आपने, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा आरबी, ये सपोज कीजिए 4 किलो ओम। ठीक, इसमें ये करंट आपकी जा रही है IB1। ये एमीटर है, दिस इज ट्रांजिस्टर Q1। ठीक है, अब इसमें ये जो तीन इनपुट्स हैं तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इनपुट्स A B C, ये तीन इनपुट नैंड गेट हो गया। अब यहाँ से ये जो करंट आ रही है IB2, ये करंट आ गई आपकी IB2, ये कहाँ जाएगी, ये गई Q2 में। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन है ये हो गया R1, इसकी वैल्यू कितना है 1.6 किलो ओम, तो ये आपने लिख दिया 1.6 किलो ओम। ठीक, फिर ये है आपका R3, इसकी वैल्यू है 130 ओम। ठीक, अब यहाँ से ये जो Q2 है, Q2 को आपने क्या किया, Q2 को आपने डायरेक्टली यहाँ पे ये ग्राउंडेड कर दिया। ठीक, इसके बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लग गया R2, तो ये हो गया R2 1 किलो ओम। और एक ट्रांजिस्टर ये लगा है, इसी के साथ पैरेलल में यहाँ पे ये दूसरा ट्रांजिस्टर लगाइए इस तरह से। ठीक है, इसके बेस को कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे ऐसे, ये एमीटर आया, इसके साथ इसको कनेक्ट कीजिए, पहले डायोड लगाइए, उसके बाद ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह। ठीक, अब ये डायोड हो गया डी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने आउटपुट वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लेंगे y इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी का होल बार, यानी ये 3 इनपुट नैंड गेट का आउटपुट आ गया। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज आउटपुट। और ये जो टर्मिनल है इसको कुछ नहीं, इसको आप यहाँ लाके ग्राउंडेड कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से ये आपका 3 इनपुट टीटीएल नैंड गेट डिजाइन हो जाएगा। 3 इनपुट टीटीएल नैंड गेट।
इसका सर्किट डायग्राम ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए सर्किट फैब्रिकेशन में इसी ध्यान रखिए कि इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ एमीटर तो उतने होंगे जितना आपका डिजायर्ड फैनिन होगा सर्किट का। और सिंस ए मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर इज स्मॉलर इन एरिया देन द डायोड्स इट रिप्लेसेस, the yield from a wafer is increased. Moreover, smaller area results in lower capacitance to the substrate, thereby reducing the circuit rise and fall times and hence increasing its speed. तो ये फायदा होता है आप मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर जब यूज करते हैं तब। अब इसमें बात आती है सर्किट के ऑपरेशन की। तो अब देखिए सर्किट ऑपरेशन आप शुरू कीजिए समझना। तो सर्किट ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज कीजिए the basic of the TTL NAND gate is shown in this diagram. The output is taken from the collector of transistor Q4। तो देखिए ये Q1 Q2 और ये हो गया आपका Q4 और ये हो गया आपका Q3। तो जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो Q4 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ले रहे हैं। यहाँ पे ईच एमीटर ऑफ Q1 एक्ट्स लाइक ए डायोड। यहाँ पे जो एक एमीटर है Q1 का, तीन एमीटर है ए बी सी, ये तीनों किस तरह काम करते हैं, ये डायोड की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द ट्रांजिस्टर Q1 एंड द 4K ओम रजिस्टर एक्ट लाइक ए थ्री इनपुट एंड गेट। यानी इस ट्रांजिस्टर को ले लीजिए और 4 किलो ओम का रजिस्टर ले लीजिए। ठीक है, ये वाला रजिस्टर। तो ये रजिस्टर और ये एमीटर्स, ये ट्रांजिस्टर Q1, ये मिल के इस तरह काम करते हैं, ये थ्री इनपुट एंड गेट की तरह काम करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द सर्किट इन्वर्ट्स द सिग्नल। यानी ये थ्री इनपुट एंड गेट की तरह काम करते हैं, बाकी ये जो सर्किट है ये यूज होता है उस सिग्नल को इन्वर्ट करने में। तो जब एंड गेट का इन्वर्जन आप कर देंगे तो आपको नैंड गेट मिल जाएगा। मतलब कि द ओवरऑल सर्किट एक्ट्स लाइक ए थ्री थ्री इनपुट नैंड गेट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन आइदर और ऑल इनपुट्स ए बी एंड सी आर एट 0 वोल्ट। अब मान लीजिए ए बी सी, इनमें से कोई एक भी अगर जीरो होता है या सारे जीरो होते हैं, लॉजिक जीरो पे होते हैं, द करस्पॉन्डिंग एमीटर बेस जंक्शन ऑफ Q1 बिकम फॉरवर्ड बायस। तो इसको जीरो पे होने से क्या होता है कि जो एमीटर और बेस का जंक्शन होता है, एमीटर और बेस का ये जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। द वैल्यू ऑफ आर बी इज सेलेक्टेड सो एज टू इंश्योर दैट Q1 इज टर्न ऑन। तो इसके फॉरवर्ड बायस होने पे भी आरबी की वैल्यू इस तरह सेलेक्ट की जाती है, इस आरबी की, कि Q1 जो है आपका ऑन स्टेट में रहे, Q1 is turned on. However, the value of current IB2 flowing through the base of Q2 reduces the potential at the base of Q2, and hence transistors Q2 and Q4 are cut off so that the output voltage is at VCC। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आपका इनमें से कोई भी एक लॉजिक जीरो पे या तीनों लॉजिक जीरो पे होंगे तो क्या होगा कि ये जो द वैल्यू ऑफ करंट IB2, ये जो करंट है, ठीक है, ये रिड्यूसेस द पोटेंशियल एट द बेस ऑफ Q2। तो ये करंट क्या करती है, Q2 के बेस पे पोटेंशियल कम कर देती है। पोटेंशियल कम करने से क्या होता है कि आपका Q3 और Q4 ये दोनों कट ऑफ हो जाते हैं। और ये दोनों कट ऑफ होने से क्या होता है कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो VCC मिलता है, मतलब लॉजिक 1 मिलता है। तो इस तरह से ये TTL NAND गेट काम करता है। और ये तो हो गया जब एक या तीनों में से कोई जो है जीरो होगा। और जब हाई होगा, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, मान लीजिए ए बी सी तीनों 1 1 1 है, द एमीटर बेस जंक्शन ऑफ Q1 इज रिवर्स बायस। तो ये जो एमीटर और बेस जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस हो जाता है, सो दैट इट हैज नो बेस करंट। फिर इसमें कोई बेस करंट नहीं होती। और जब कोई बेस करंट नहीं होगी तो ये जो Q1 है ये क्या होगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ होने से क्या होगा कि इट्स कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, सप्लाइंग द बेस करंट IB2 to Q2। The current IB2 will be sufficiently large to saturate Q2
एज ए रिजल्ट ट्रांजिस्टर Q2 इज टर्न ऑन। तो अब Q1 टर्न ऑन हुआ, उसके बाद Q2 भी टर्न ऑन हो जाएगा। एंड द ड्रॉप अक्रॉस R2 इज सफिशिएंट टू फॉरवर्ड बायस द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ Q4। अब ये जब टर्न ऑन हो जाएगा तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, द ड्रॉप अक्रॉस R2, यानी इसके इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इतना पर्याप्त होगा कि वो Q4 को ऑन कर दे। ठीक, तो Q4 ऑन हो जाएगा। Q4 के ऑन हो से क्या होगा? द आउटपुट एज इट्स कलेक्टर इज लो, द फंक्शन ऑफ डायोड D is to prevent both Q1 and Q4 from being on simultaneously। तो जब यहाँ पे इतना वोल्टेज होगा तो Q4 यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब इसमें आपने जो डायोड लगाया हुआ है, ठीक है, द फंक्शन ऑफ डायोड डी, ठीक है, ये जो डायोड है इसका ये काम है कि वो ये कंट्रोल करता है कि Q4 और Q1 ये दोनों एक साथ ना ऑन हो जाए। द फंक्शन ऑफ डायोड डी इज टू प्रिवेंट बोथ Q3 एंड Q4 फ्रॉम बीइंग ऑन साइमल्टेनियसली। अच्छा, Q4 और Q3 ये दोनों जो रजिस्टर हैं ये एक साथ ना ऑन हो जाए, तो इनको इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डायोड डी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ डायोड डी, मान लीजिए हम यहाँ पे डायोड डी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि द ट्रांजिस्टर Q1 Q3 विल कंडक्ट स्लाइटली व्हेन द आउटपुट इज लो। तो जैसे ही आपका आउटपुट लो होगा Q3 जो है, अच्छा Q3 का भी यहाँ पे कनेक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा तभी तो आप इसका कंडक्शन दिखा पाएंगे ना। तो Q3 का जो बेस टर्मिनल है वो आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से ऐसे। तो अब क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ डायोड डी द ट्रांजिस्टर Q3 विल कंडक्ट स्लाइटली व्हेन द आउटपुट इज स्लो। In order to prevent this, the diode is connected between the emitter of Q3 and the collector of Q4। तो देखिए ये Q3 का एमीटर है इसके, और ये Q4 का कलेक्टर है, इसके बीच में ये डायोड लगाया जाता है। The voltage drop across the diode keeps the base emitter junction of Q1 Q3 reverse bias। In this way transistor Q4 only conducts when the output is low, which confirms the condition for NAND operation। तो इससे फिर से रिकन्फर्म हो गया कि जो नैंड की ट्रुथ टेबल बनती है ये सर्किट भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एज टीटीएल इनपुट सर्किट्स रिक्वायर हायर ड्राइव करेंट्स देन डीटीएल, दे आर डिजाइन टू हैव हाई पावर आउटपुट स्टेजेस। क्योंकि टीटीएल में जो है, जो टीटीएल के इनपुट सर्किट है उनको ड्राइव करने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है इन कंपेरिजन विद डीटीएल। तो उसमें क्या होता है कि दे आर डिजाइन टू हैव हाई पावर आउटपुट स्टेजेस। The open collector gates are used in three major applications। तो जो ओपन कलेक्टर गेट्स हैं वो मेनली यूज होते हैं तीन मेजर एप्लीकेशन में। एक तो ड्राइविंग ए लैंप एंड रिले, दूसरा हो गया परफॉर्मिंग ए वायर्ड लॉजिक, और तीसरा हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बस सिस्टम। इन तीनों में जो है ओपन कलेक्टर गेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको ये टीटीएल लॉजिक फैमिली का जो बेसिक ऑपरेशन हमने नैंड गेट की एग्जांपल लेके समझाया है ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।